हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 9 के चैप्टर नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज 1.4 के सारे क्वेश्चन को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। जितने भी नंबर्स दिए हैं उनको हमको क्या कैटेगराइज करना है कि वो रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रेशनल और इरेशनल का कॉन्सेप्ट क्यों होता है, क्या है। तो रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर ऐसा नंबर होता है जो कि p/q के फॉर्म में होता है और q क्या होता है? नॉट इक्वल टू जीरो। जो नीचे वाला डिनोमिनेटर रहेगा वो क्या रहेगा? जीरो नहीं रहेगा। जीरो के अलावा कुछ भी रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे कि वो है रेशनल नंबर है। पर इरेशनल नंबर में क्या होगा कि वो नंबर p/q के फॉर्म में नहीं रहेगा। तो p/q के फॉर्म में नहीं रहेगा तो कैसा रहेगा? तो वो रहेगा डेसिमल एक्सपेंशन में, डेसिमल में रहेगा, रूट में रहेगा। और डेसिमल में कैसा डेसिमल रहेगा? जो कि टर्मिनेट नहीं करेगा। टर्मिनेट मीन्स कि इंड नहीं करेगा। वैल्यू जो है उसका कुछ भी ऐसे कि आते रहेगा, और वैल्यू कुछ भी आते रहेगा और क्या करेगा कि वो रिपीट नहीं करेगा। नंबर जो है वो देखिए यहाँ में कोई रिपीट कर रहा है, कुछ कुछ आ रहा है, सब डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है और ये नंबर्स आते हैं। तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलेंगे कि वो इरेशनल नंबर्स है। अगर डेसिमल एक्सपेंशन में वो टर्मिनेट करेगा मीन्स कि यहीं पे अगर ख़त्म हो जाता तो उसको क्या बोलेंगे? उसको नहीं बोलेंगे हम इरेशनल, उसको बोलेंगे रेशनल नंबर ही बोलेंगे। पर यह है कि ख़त्म ही नहीं हो रहा है। ख़त्म नहीं हो रहा है कैसा है कि नॉन रिपीटिंग है, मीन्स कि अलग अलग नंबर्स आ रहा है, दूसरा दूसरा आ रहा है, एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है। तो अब हम देखेंगे वन का क्वेश्चन नंबर क्या है? 2 - √5। तो ये क्या हमारा रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे, रूट को हटाएंगे। तो √5 का वैल्यू क्या होता है? 2.236। आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कम से कम √2, √3, √5 ये सब का वैल्यू आपको याद करना है। तो √5 का वैल्यू ये हो गया। ये क्या है कि ख़त्म नहीं हो रहा है। तो अभी इन दोनों को माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? यहाँ पे -0.00। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये जो नंबर है एज इट इज़ रह जाएगा। और 2 को माइनस करेंगे 2 से तो क्या हो जाएगा? 0। और ये जो है प्लस माइनस माइनस होता है और साइन किसका होता है? इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? ये 2 है, ये 2 पॉइंट कुछ है, तो ये वाला बड़ा है। तो होगा इसका बड़ा वाला का साइन उतरेगा। तो हमारा आंसर क्या हुआ? -0.236। और ये है आते हैं डॉट 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 है। ये क्या नंबर आ रहा है पता नहीं और ख़त्म नहीं हो रहा है। तो फिर ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन किए तो क्या हो गया? डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2 - √5 इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग है मीन्स कि ये ख़त्म नहीं हो रहा है और नॉन रिपीटिंग, और रिपीट भी नहीं कर रहा है। तो ऐसा नंबर्स को क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। इसलिए ये नंबर क्या हो गया? इरेशनल नंबर। अब 2 वाला है। 2 में क्या है? 3 + √23 -√3। इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो गया? 3 + √23 -23। -23 और 23 कट गया, प्लस माइनस बचा क्या? 3। 3 है तो 3 को क्या हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये p/q के फॉर्म में आ गया। और q नॉट इक्वल टू 0 है, q 0 नहीं है, क्या है? 1 है। तो इसलिए ये क्या हो गया? ये एक रेशनल नंबर हो गया। नेक्स्ट क्या है? 2√7 डिवाइडेड बाई 7√7। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 7 से 7 कट गया, बचा क्या? 2/7। 2/7 p/q के फॉर्म में है, इसलिए क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। नेक्स्ट है 1/√2। कभी भी अगर नीचे डिनोमिनेटर में रूट रहेगा ना तो हमेशा इसका रूल है कि हम इसको करेंगे, जो रूट है उसको हमको न्यूमरेटर में लाना है। तो इसको लाने के लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, सिंपली हम करेंगे जो भी डिनोमिनेटर में है उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो √2 है तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर में भी √2 हो गया, नीचे भी √2 हो गया। अब इनको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 1 से इंटू करेंगे √2 को तो हो जाएगा √2, और √2 को इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2। √रूट कैंसिल हो जाएगा। अब √2 का वैल्यू क्या होता है? 1.414 डॉट डॉट डॉट। अब इसको डिवाइड किए, क्या है? ये 2 था। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? डिवाइड आप करके देख लीजिएगा, आएगा 0.707। और ऐसे करके रिपीट करते जाएगा जो भी है नंबर्स। तो रिपीट कह रहे हैं कि वो टर्मिनेट नहीं करेगा, एंड नहीं करेगा, वो कुछ कुछ ना चलता जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया? फिर ये हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाले तो क्या हो गया? ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स कि एंड नहीं कर रहा है, एंड नहीं कर रहा है
और नॉन रिपीटिंग है। यहाँ पे दिख रहा है कि 3 डिजिट लिए हैं ना, इसलिए दिख रहा है कि रिपीट कर रहा है 0.07 पर। आगे आप और भी इसको सॉल्व कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा, तो देखिएगा कि वो अलग अलग नंबर्स आएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। तो ये हमारा हो गया इरेशनल नंबर। अब नेक्स्ट है 2 पाई। 2 पाई है 2 × पाई। पाई का वैल्यू क्या होता है? 3.14 डॉट 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 ये चलता जाता है। ये भी जो पाई का वैल्यू जो है वो हमारा ये पाई क्या होता है? इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसका जो भी एक्सपेंशन होता है, डेसिमल एक्सपेंशन, वो नॉन रिपीटिंग होता है और नॉन टर्मिनेटिंग होता है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? मल्टीप्लाई करने पर ये भी जो नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, इंड नहीं करेगा। करके देख लिए, डॉट 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 समथिंग आएगा। तो इसीलिए ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या हुआ? 2 पाई का नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, इसीलिए ये नंबर्स क्या हो गया हमारा? पूरा इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंशंस। जो भी एक्सपेंशन हमारा दिया हुआ है इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? क्या करते हैं? ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है? 3 + √3 और 2 + √2। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? पहले इस नंबर को पूरा ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दूसरे वाले नंबर्स को जो है वो क्या करते हैं? इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो करके देखते हैं। 3 को मल्टीप्लाई किए इस पूरे बॉक्स को, फिर √2 को मल्टीप्लाई करेंगे पूरे बॉक्स से। अब इन दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो ये जो नंबर है इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये जो है इससे भी मल्टीप्लाई होगा, दोनों से मल्टीप्लाई होता है। फिर ये नंबर है इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, दोनों से होगा। तो 3 × 2 क्या हो जाएगा? 6, और 3 × √2 हो जाएगा। तो क्या होगा? इसको, ये रूट में है, ये विदाउट रूट है, तो ये नंबर क्या होगा? 3√2 हो जाएगा। फिर ये नंबर क्या दिया होगा? √3 है और ये 2 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2√3 हो जाएगा। √3 है और √2 है, तो रूट दोनों रूट रूट में है ना, तो रूट के अंदर में जो नंबर्स रहेगा वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पूरा होल रूट होगा और 3 × 2 = 6 हो जाएगा। तो क्योंकि दोनों ये मल्टीप्लिकेशन अभी तक हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर रहे थे, इस तरह नहीं कर रहे थे क्योंकि अंदर में, क्योंकि ये रूट में था, ये विदाउट रूट में था। पर ये दोनों जो है वो दोनों रूट में है, तो दोनों रूट में है तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा और दोनों क्या रहेगा? रूट के अंदर में ही रहेगा। तो यही हमारा हो गया आंसर। अगर ये दोनों, ये रूट रूट सेम रहता तो हम लोग आगे प्रोसेस करते हैं, ऐड होता। पर ये √2 है, ये √3 है, तो ये ऐड नहीं होगा। ये वही कॉन्सेप्ट है, जैसे कि x रहता है और y रहता है तो दोनों को ऐड नहीं कर सकते ना, उसी तरह इसमें भी हम लोग ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ये √2 है और ये √3 है, अलग अलग जाति के हैं ये। नेक्स्ट है 3 + √3 और 3 + -√3। तो इसको क्या करेंगे? ये फॉर्मूला में है, जैसे कि a + b और a - b। तो a + b, a - b क्या होता है? a² - b का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा क्या? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9, और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? √3 है तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाता है? 3। ये क्या होता है? स्क्वायर से रूट कट जाता है ना, तो ये हो गया 3। तो 9 - 3 = क्या हो जाएगा? 6। नेक्स्ट क्या है? √5 + √2 का होल स्क्वायर। तो ये कुछ ऐसा नहीं है a + b का होल स्क्वायर में, तो इसको फॉर्मूला क्या होता है? a² + b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर, b का स्क्वायर प्लस 2a और ये b, वही चीज़ लिखा हुआ है। अब इसका स्क्वायर करेंगे, √5 का स्क्वायर क्या होगा? रूट से स्क्वायर कटेगा तो 5 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और ये 2 और ये दोनों रूट था, रूट के अंदर में था, तो क्या हो जाएगा? रूट के अंदर में ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो 5 × 2 = √10। अब ये दोनों नंबर्स है तो ये ऐड हो जाएंगे, तो 5 + 7 2 = क्या हो जाएगा? 7, और ये 2 √10। ये तो रूट वाला है, ये विदाउट रूट वाला है, ऐड नहीं होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फिर से ये दिया हुआ है क्या? √5 - √2, √5 + √2। तो ये भी a - b, a + b का फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा? √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5। 2 का स्क्वायर हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2, और ये 5 - 2 = 3। यही हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है,
ऐसा क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं आता है, पर आपको जानना जरूरी है कि क्या है। पाई है, पाई का डेफिनेशन क्या होता है? पाई जो होता है रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस होता है किसका? सर्कल का। कोई भी अगर सर्कल है, ये हमारा सर्कल है, ये इसका डायमीटर है, तो पाई का वैल्यू क्या होता है? ये सरकमफेरेंस जो होता है, सरकमफेरेंस क्या होता है? 2πr होता है, और डायमीटर क्या होता है? 2r। तो पाई यही आया ना वैल्यू पाई, तो कोई भी रहता है, पाई का वैल्यू जो है वो होता है, कोई भी अगर सरकमफेरेंस है सर्कल का, उसको डिवाइड करेंगे इसका डिनोमिनेटर से, तो वही होता है पाई का वैल्यू आता है। तो यही चीज़ लिखा हुआ क्या है? पाई का वैल्यू होता है ये सरकमफेरेंस, और उसको डिवाइड करेंगे उसका डायमीटर से, ये डायमीटर से, तो पाई का हमेशा वैल्यू निकालता है। तो ये बताता है कि ये जो पाई है वो रेशनल है कि इरेशनल है। तो ये कुछ दिख रहा है रेशनल नंबर्स के जैसा, पर ये पाई का वैल्यू क्या होता है? हमेशा इरेशनल नंबर ही होता है ना, तो वही बता रहा है वो कॉन्ट्राडिक्ट है। तो बताना है कि पाई क्या होता है, रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। तो देखते हैं कि पाई रेशनल है कि इरेशनल है। तो ऑल वी नो दैट पाई इज़ यूज्ड फॉर कैलकुलेशन आर, हम लोग पाई का वैल्यू क्या यूज़ करते हैं ना 22/7 सॉल्व करने के लिए, या तो 3.14 को यूज़ करते हैं। तो ये भी क्या है? टर्मिनेटिंग है, मीन्स कि ये पाई, ये हमारा क्या हो गया? ये रेशनल नंबर होगा। ये और ये p/q के फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में है, मीन्स p/q के फॉर्म में क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। पर हमको बताना है कि ये पाई जो होता है वो रेशनल नंबर तो है ही नहीं, ये इरेशनल नंबर है। तो कैसे है? तो क्योंकि ये जो वैल्यू हम लोग लिख रहे हैं ना, बट दिस वैल्यूज आर अप्रोक्सीमेट है, नॉट एग्जैक्ट। ये जो है अप्रोक्स वैल्यू है, ये एग्जैक्ट वैल्यू पाई का है ही नहीं। हम लोग कैलकुलेशन को इजी करने के लिए अप्रोक्स वैल्यूज को लेके चलते हैं, ताकि जल्दी हम लोग का कैलकुलेशन हो जाए। तो पाई का एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? 3.1415 डॉट 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 समथिंग है, जो कि ख़त्म नहीं होता है और ना ही रिपीट करता है। तो इसीलिए ये जो हो गया क्या? पाई या तो नहीं, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है भी है और नॉन रिपीटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, इसीलिए ये क्या हो गया? पाई इज इरेशनल नंबर है। अगर पाई का वैल्यू हम लोग ये जो लेके चलते हैं तो ये बोलते हैं कि हम लोग रेशनल नंबर है, पर पाई का वैल्यू है ही नहीं एग्जैक्ट वैल्यू, ये अप्रॉक्स वैल्यू है। इसीलिए इसको इसको ये तो है हमारा रेशनल नंबर, ये भी हमारा रेशनल नंबर, पर पाई का जो वैल्यू है वो रेशनल नहीं है, इरेशनल है। इसलिए इरेशनल है क्योंकि ये जो नंबर है इसका एग्जैक्ट वैल्यू जो है पाई का ये है, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है। नेक्स्ट क्या है? रिप्रेजेंट करना है √9.3 ऑन द नंबर लाइन। हमने पिछले चैप्टर में क्या था? √9 को, √5 को, √2 को रिप्रेजेंट करना सीखे थे नंबर लाइन में। अब हमारा क्या है? रूट के अंदर में है जो डेसिमल वाला है, तो √9.3 को हमको नंबर्स लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो हम लोग कैसे बनाएंगे? ये बनाया हुआ है हमारा, हम स्टेप्स बता देते हैं, आप अपने से फिर से बना लीजिएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए, इसका नंबर लाइन में ड्रॉ करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हमको बोला क्या था कि √9.3 है, तो रूट के अंदर में जो नंबर्स है 9.3 है, इसको हम नंबर लाइन में मार्क कर लेंगे। जैसे कि ये हमारा एक नंबर लाइन है, तो इसमें जो है स्केल से 9.3 मेज़र कर लेंगे, 9.3, और इसको लाइन खींच देंगे। लाइन खींचने के बाद क्या करेंगे? इसमें कोई भी नंबर, अगर 7.3 है, 10.3 है, 10.5 है, जो भी नंबर्स है उसको हम लोग को लाइन में यहाँ पे मार्क कर लेंगे। उसके बाद ऐड कर देंगे उसमें 1 यूनिट, 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ले रहे तो सेंटीमीटर ही लेके चलना है, तो 1 यूनिट क्या करेंगे और ज़्यादा खींच लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? इसका हमको बाइसेक्टर निकालना, एंगल बाइसेक्टर, सॉरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। उसके लिए हम क्या करेंगे? ये जो है हम लोग को मिड पॉइंट निकालना है ना, पता करना है। ये पॉइंट को पता करने के लिए क्या करेंगे? जो है हमारा कंपास है, कंपास से इससे ज़्यादा जो भी है ना, हाफ से ज़्यादा मेज़रमेंट लेंगे, आर्क लेंगे हाफ से ज़्यादा, और इसको कट करेंगे। इधर से ऊपर भी करेंगे और नीचे, फिर यहाँ पे कंपास रखेंगे, ऊपर भी करेंगे और नीचे करेंगे। जो पॉइंट कट करेगा उन दोनों को हम लोग ज्वाइन कर देंगे, डॉट डॉट से ज्वाइन किएंगे, और यहाँ पे जो कट करेगा वही हमारा मिड पॉइंट निकल जाएगा। सबसे पहले क्या किया? हम लाइन को खींचे, 9.3 था तो 9.3 और 1 यूनिट बढ़ा दिए, और उससे फिर हम क्या किए कि मिड पॉइंट निकालें। मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या किया? हाफ से ज़्यादा का मेज़रमेंट किए हमारा कंपास में, और उसको ऊपर और नीचे
आर्क लगाएं, कट लगाएं और उसको ज्वाइन कर दिए। अब मिड पॉइंट निकल गया, तो मिड पॉइंट निकल गया तो उसके बाद हम इसको सेंटर मानेंगे और इसको रेडियस कंपास से मिलाएंगे और इसको क्या करेंगे, हमको सेमी सर्कल बना देंगे। ये सेमी सर्कल बन गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो बीच का पॉइंट है, मिड पॉइंट, यहाँ पे बी पॉइंट है, इस पे हम क्या बनाएंगे 90 डिग्री। तो 90 डिग्री बनाएंगे यहाँ पे। तो 90 डिग्री बनाने के लिए क्या करते हैं, हम आर्क लेते हैं, उसको यहाँ से कट करेंगे, फिर कट करेंगे, फिर ऊपर, और ये नीचे इधर से भी कट करेंगे। तो ये जो ज्वाइन करने पे क्या आता है हमारा 90 डिग्री आता है। ये तो 90 डिग्री आप बनाना जानते होंगे, इसको बना देंगे। अब ये 90 डिग्री बन गया, तो यहाँ पे जो कट करेगा, ये सेमी सर्कल पे ये ज्वाइन करने पे ये कट करेगा, तो इस पॉइंट को और ये बी को सेंटर मानेंगे और इस पॉइंट को जो है ई मान लिए हैं, इसको रेडियस लेके और क्या बनाएंगे, आर्क बनाएंगे। ये नंबर लाइन को कट करना चाहिए। तो यही जो लेंथ है, ये जो आया बी ई, यही हमारा क्या है, √9.3 है। तो ये जो है हमारा लेंथ, यही लेंथ यहाँ पे है, क्योंकि यही सेम आर्क से हम लोग कट कर रहे हैं। तो ये और ये इक्वल है। तो यही जो लेंथ हमारा हुआ, ये तो ऊपर में गया, पर हमको क्या करना है, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो ये नीचे करेंगे तो यही आएगा ना नंबर लाइन। तो ये फिर हो जाएगा क्या हमारा, ये लेंथ √9.3 यूनिट यही वाला है, और यही हमारा हो गया नंबर लाइन में रिप्रेजेंट √9.3 यूनिट। इसका स्टेप्स भी लिखा हुआ है। ये स्टेप्स है, आपको ध्यान रखना है। अगर आप एग्ज़ाम में लिख दीजिएगा ये स्टेप्स को, तो नंबर्स जो है एक भी नंबर नहीं कटेगा। जो एक बार पढ़ लीजिएगा और अच्छे से लिखने की कोशिश कीजिएगा। नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पर लिख दीजिएगा तो एक भी नंबर नहीं कटेगा। नेक्स्ट है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। जो भी नंबर्स है उसको क्या करना है, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। जो भी दिया हुआ हमारा रेशनल नंबर्स, उसको रेशनलाइज करना है। और किसको करना है, डिनोमिनेटर को। तो उस टाइम हम पिछले टाइम में बताए थे क्या, कि अगर कभी भी डिनोमिनेटर में रूट है तो हमको डिनोमिनेटर में नहीं रखना। हम कोशिश करेंगे कि जो रूट भी है ऊपर में चला जाए। तो यहाँ पे क्या है, 1/√7 है। तो इसको ऊपर ले जाने के लिए क्या करेंगे, सिंपली हम √7 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया, इसको 7 हो जाएगा, √7 और 7 और √7 को इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, √7 का स्क्वायर, और √7 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 7। तो √7/7। तो ये हो गया रेशनलाइजेशन। नेक्स्ट जो नंबर है, ये तो सिर्फ था √7, इसमें तो और भी नंबर्स है, और यहाँ पे क्या है, साइन है। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करेंगे, √7 है और माइनस √6 है। तो इसका रेशनलाइज जब करना हो तो यही चीज़ को, सेम चीज़ को यहाँ पे ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे, पर क्या करेंगे, साइन को चेंज करेंगे। अगर यहाँ पे माइनस है तो ये दोनों में क्या हो जाएगा, प्लस है। यहाँ पे प्लस रहता है तो ये दोनों में क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये माइनस में था तो दोनों में क्या कर दिए, प्लस, और नंबर सेम रहेगा। यही नंबर सिर्फ क्या होगा, साइन चेंज होगा। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो गया। अब इसको इंटू करेंगे तो 1 को इंटू करेंगे पूरे नंबर से तो इतना ही नंबर आएगा, और इसको इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये a+b और a-b और a+b के फॉर्म में है, दोनों सेम नंबर्स हैं। तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यही चीज़ है, ऊपर वाला सेम नंबर है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a का स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। √7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7, √6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6। दोनों को माइनस करेंगे तो क्या होगा, 1। तो मीन्स कि ये ऊपर वाला ही नंबर है, √7 + 6। तो यही हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट है क्या, कि 1/√5 + √2। इसका रेशनलाइज करेंगे तो ऐसे नंबर्स को क्या करते हैं, ये सेम नंबर से मल्टीप्लाई होता है और डिवाइड होता है। तो ये क्या करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होता है, प्लस रहता है तो क्या होगा, माइनस, और माइनस तो प्लस। तो ये प्लस में था तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो √5 - √2, √5 - √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर एज इट इज रह जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, a+b a-b का फॉर्म में है। तो a² - b का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला एज इट इज रह जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5, √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2। दोनों को माइनस करेंगे तो क्या होगा, 3, और ये ऊपर वाला नंबर एज इट इज रह जाएगा। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर। नेक्स्ट फिर से है ये नंबर, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, यही सेम नंबर से होगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा, साइन चेंज होगा। तो साइन चेंज कर दिए, प्लस था तो क्या हो गया, माइनस हो गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का, तो 1 से किया तो ये एज इट इज रह जाएगा। फिर ये क्या है, a+b और a - b का फॉर्म में है। क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर।
इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 7, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया 4, क्योंकि इसमें रूट नहीं है, एक में ही रूट है, तो ये हो गया 4। ये नंबर एज इट इज़ रह जाएगा, 7 - 4 क्या हो जाएगा 3। तो इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो जो है कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।